अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम कल काम कर रहे थे ट्रांजिस्टर पे, तो अभी वही हमारा काम है ट्रांजिस्टर का ही। तो ये आपको ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक पूरा स्केच तैयार किया आपके लिए कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि जूमिंग का आप खुद कर लें क्योंकि इसमें फिक्स है ये। तो ये एक ट्रांजिस्टर हमने लगाया है जी, कौन सा ये वाला जी, PNP और NPN। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये देखें, ये है इसकी बेस, ये बेस है जी। मुझे पॉइंट दे ये लिखने के लिए। नहीं नहीं यही नहीं दे। ये बेस है इसकी जी, ये वाली, ये इसका है जी, ये बॉडी के साथ है इसका। ये हमारा आ गया जी कलेक्टर, ये कलेक्टर है। ये आ गया जी इमीटर, इसमें ये इमीटर आ गया इसका। ये हमारी आ गई बेस, तो ये आ गया हमारा कलेक्टर। ये इसकी जो है 3 होती हैं, आपको मैंने बताया था जैसे कि आपने पढ़ा है। तो इसमें ये देख सकते हैं आप। अब इसका हम आ गए प्रैक्टिकल पे, ताकि प्रैक्टिकल हमारा हो जाए एक एक का। ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये एक डायोड यहाँ पे, दोनों ये डायोड लगे हुए हैं। तो इसमें ये है कि यहाँ से ये बेस है इसकी जी, ये इसका कलेक्टर और ये इमीटर है। ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP। इसमें ये देखें कि ये हमारी है पॉजिटिव लाइन, ये पॉजिटिव लाइन इधर से आके ये इमीटर से इन हो रही है। जैसा कि मैंने आपको ये उस दिन पढ़ाया था, बताया था कि इसमें ये देखें, ये इन का निशान है, यहाँ से चीज़ इन होगी, यहाँ से आउट होगी, किसकी, NPN की। तो यहाँ से इसमें, तो यहाँ से ये देखें, ये हमारे इन है, कौन सी है, पॉजिटिव। जैसा कि आपको मैंने पूरी डिटेल समझाई है, लेकिन ये देखें, ये फ्री कोर्स की है ये, इसमें कोई मैं पैसे नहीं ले रहा आपसे, फ्री है। तो आप क्यों कह रहे हैं फ्री, आपसे तो लिए। ये फ्री कोर्स है, जो देख रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ से ये देखें, ये इसका इमीटर, जो भी ये इसका सिंबल इमीटर होता है, दूसरा करेक्टर और ये बेस। तो PNP का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव लेके पॉजिटिव देना है और N से इसको स्विचिंग करवानी है। बेस की स्विचिंग N पे होगी। इसकी जो होती है ये, इसकी बाद में बात करते। तो ये देखें, ये पॉजिटिव जहाँ से जाके ये बेस की तरफ जा रहा है, ये देखें यहाँ पे ये, लेकिन ये आप कहेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव और काम के लिए दिया, मैं इसको बताता हूँ आपको। तो पहले सबसे ये देखें, ये हमारा है बेस पे, ये नेगेटिव हम देंगे। और इसकी जो इमीटर है, ये देखें, यहाँ से ये वायर जो जा रही है सीधी यहाँ से इमीटर पे जा रही है। इमीटर यहाँ से आउट करके मुझे यहाँ से ये इसको दे रहा है, और ये नेगेटिव जो है इसकी जो N वाली है, ये हमने डायरेक्ट दे दी है, तो ताकि ये स्विचिंग हम करेंगे पॉजिटिव पे। और जो J वाली वायर है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये है NPN। N को हम स्विच कराएंगे और नेगेटिव N को, इसको जो है ये यहाँ से देंगे। अब ये इमीटर है, यहाँ से इमीटर, ये कलेक्टर है इसका, ठीक है, ये है कलेक्टर। तो यहाँ से ये आप यहाँ से अगर देखें, तो ये देखें, ये इमीटर है, यहाँ पे इमीटर, ये इमीटर से ये, अब करंट का बहाव का सिस्टम है। करंट का बहाव इस तरह आता है, अगर मैं आपको 2 तरीके से समझा सकता हूँ। इस ट्रांजिस्टर पे आके ना लोग अक्सर कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। इस ट्रांजिस्टर पे वो इसलिए होते हैं कि अगर आप ये कहें कि यहाँ से करंट दिया हमने, ये दिया है इमीटर से, तो इधर से आउट हुआ, नहीं, इधर से नहीं हुआ। ये देखें, पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट इस तरफ आ रहा है, कोयल में से गुजर के यहाँ से ये कलेक्टर में आ रहा है। क्योंकि करंट का जो बहाव है वो हमारा, ये देखें, इधर से करंट का बहाव, ये देखें, इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये इस तरफ इमीटर को जा रहा है। अब इसका बहाव ये देखें, पॉजिटिव सारा, ये देखें, अब करंट का बहाव इसका इस तरफ है, तो यहाँ से गुजरते यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये यहाँ पे इसको इन हो रहा है, ठीक है जी। कलेक्टर से इन हो रहा है, यहाँ से इन यहाँ से कलेक्टर से इस तरफ ऐसे आ रहा है ना, ये देखें, ये कलेक्टर से इन है। कल भी मैंने आपको यही बात बताई, कलेक्टर से इन है, यहाँ से इन है, और इसका यहाँ से इन है, ये देखें, इसका यहाँ से इन होगी। तो यहाँ से इन होके ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से ये देखें, इन होके यहाँ से करंट आके फिर वापस इधर, ये करंट का बहाव का सर्कल है।
अगर आप देखें तो इसमें इसमें ये देखें इसमें दाखिल होने का रास्ता उन्होंने नहीं बताया, निकलने का रास्ता बताया, इसमें दाखिल होने का मकसद एक ही है। तो आप इसको हम देंगे वोल्टेज दिए हुए हैं जी। तो ये देखें ये जो है ये हमारा ये देखिए इधर से है NPN, इसको बेस को ये बेस ये आपको नज़र आ रही बेस, ये देखें बेस को हम देंगे पॉजिटिव। ये देखें जो ही पॉजिटिव बेस को मिलता है तो ये लैंप हमारा उसी वक्त ये देखें ये रोशन हो गया, ये देखें ठीक है, ये लैंप रोशन है, बेस में करंट मिल गया बेस जो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया NPN। तो ये अब इधर लगाओ, ये देखें ये है PNP, इसकी बेस को कौन सा मिलेगा नेगेटिव करंट, ये देखें यहाँ ये ऑन हो गया। तो इस तरह लैंप जो है या लोड जो भी ऑन हो जाएगा। अब मसला आ गया इन रजिस्टर का, इनका ये क्या लगाया हुआ है, ये हमने ये लगाया हुआ, इसको ये देखें यहाँ से मुझे इसको बेस को ये PF पॉजिटिव मिलेगा, इसके साथ ये पुल डाउन रेजिस्टेंस पक्की यहाँ से ये पुल डाउन लगाई तो ये मैंने इधर लगा दी। इसका फायदा पुल डाउन का ये होता है क्योंकि 0.7 पे कल भी आपको बताया था 0.7 पे ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो जाता है। तो ये जब 0.7 यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो खामखा ऑन हो जाएगा, मिस फायर हो जाएगा। ये मिस फायर जो होगा ये यहाँ से मिस फायर इसलिए लगाया कि जो ही हम छोड़ें तो ये N सब पे N हो जाएगा, तो N से जो ऑन नहीं होगा, ये जब पॉजिटिव आएगा तो ऑन होगा। एक ये चीज हो गई, यहाँ पे लगाया पुल अप लगाइए, यहाँ पे पॉजिटिव दिया नेगेटिव से ऑन है पुल अप लगा दी तो इससे भी मिस फायर नहीं होगा। अब इसमें ये आप देख सकते हैं ये चीजें सारी। तो इसमें एक अगली चीज आ गई कि कोई चीज कंट्रोल कैसे करनी इससे। ये हमारी रिले इसकी एक तरफ 12 वोल्ट है, तो ये ट्रांजिस्टर है ये 1 वोल्ट से लेके 2 3 4 5 ये इसको कम से कम आप 20-25 वोल्ट 30 वोल्ट इसकी डाटा शीट पे देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो इस पे ये देखिए एक डायोड ये लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है जो इसलिए डायोड लगा हुआ कि बैक करंट ना आए, ठीक है, करंट को बैक ना आए। तो ये देखें ये वाली साइड इसकी ये देखें यहाँ से हमें ये देखें यहाँ से हमें ये वाली साइड है, तो ये साइड हमें पॉजिटिव मिल रही है पॉजिटिव, ये हमारी नेगेटिव है। तो इसकी ये वाली जो है ये पॉजिटिव है, ये देखें ये पॉजिटिव है, ये वाली ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की तरफ ये वाला इसका सिंबल इसका भी ये कटोर दोनों तरफ पॉजिटिव पे लगाएं ताकि इसको करंट बैक ना आ जाए। ओके जी, अगर हम उल्टा दूसरा लगा देंगे तो फौरन लोड पड़ जाएगा, इसमें करंट बैक ये यहाँ पे ऑन ही होगा। तो अब ये कंपनी ने भी ये देखें, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ कैमरे में, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ, तो ये जो रिले इसकी ऑपरेट होती है ये देखें यहाँ पे एक डायोड यहाँ पे आपको नजर आएगा लगा हुआ, ये देखें ये देखें यहाँ ये देखें ये एक डायोड, ये रिले की बैक साइड पे डायोड और ये ट्रांजिस्टर इसको ये वाला ऑपरेट करता है। ठीक है जी, ठीक हो गया जनाब, समझ आ गई। तो ये कंपनी में भी लगाया हुआ इसलिए लगाया हुआ है, अगर ये उतार देंगे ट्रांजिस्टर जलेगा, खराब होने का डर होता है। तो और कोई चीज़ ये पूछने वाली बताएं मुझे है तो बेहतर है पूछ लिया करें ताकि किसी को भाई का को भला हो जाए आपकी वजह से। चलो पूछो कोई है तो बता दे, आपको बताता हूँ जी। बस यही सर जिस ड्राइवर का वो आपने पहले बता दिया ये ड्राइवर का। हाँ ये इसके में स्विचिंग होगी। हाँ अगली बात नोज प्लास दें या ट्यूजर दे दें, नोज प्लास दे दें, नोज प्लास भी दे दें, ट्यूजर भी दे दें। अब अगली बात जो आपने नहीं पूछी वो आपको बताने लगा हूँ, ये हमारी देसी प्रैक्टिकल काम है, चलाएं दें जितने जल्दी करें। ये हमारा जुगाड़ काम है जी, देखें बगैर मीटर के टेस्टिंग। अब आपका ये देखें ट्रांजिस्टर जो है ये आपने रिले चेक करनी है, रिले आपकी अगर बेस पे वोल्टेज आ रहे हैं, बेस पे वोल्टेज इसके मिल रहे हैं हमें, ठीक है, तो आपका ये ऑन नहीं हो रहा, रिले ऑन नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है इसको ये देखें ऐसे मैंने जोड़ा, ये देखें नजर आया आपको, जोड़ा तो ये ऑन, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब है। ओके जी, अब ये हो गया जी। इसके बाद अगर यहाँ से आप जोड़े हुए फिर भी ऑन ना हो तो आपने ये देखें ये मीटर ले लेना। अब मीटर से ये देखें इसकी चेकिंग का तरीकाकार ये होता है, ये देखें मीटर को लगाना वोल्टेज पे, तो यहाँ पे आप वोल्टेज पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगा के रखें जी, आप यहाँ पे लगाएं इसको, ये देखें यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज मुझे नहीं देखें नहीं ना मिल रहा, मीटर नजर आ रहा है, देखें यहाँ थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है जी। अब मैं इसको पीछे से ये देखें आप ट्रांजिस्टर को जोड़ूंगा ऐसे, ये देखें
साथ ही 13 वोल्टेज ये देखें, मैं अभी जूम करता हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है, मीटर पे वोल्टेज आ गया, ये आ गया। 14 वोल्टेज आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिले हमारी ठीक है, ठीक है, रिले ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हो तो आगे बात चीज़ स्विचिंग नहीं कर रही तो रिले की कॉइल ख़राब हो गई। ठीक है। ओके हो गया जी। ये देसी तरीका है हमारा चेकिंग का। तो इसमें अब ये जो काम हम हाथ से कर रहे हैं, ये वाला बेस को, ये देखें ये बेस है तो इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ये काम हमारा एमसीयू करेगा जी। एमसीयू जो होगा उस पर लगेगा ये एनपीएन ट्रांसफर लगेगा, वो इसमें जो बेस पे पल्स देगा वो हमें पॉजिटिव पल्स इस तरह देगा, ठीक है, ये देखिए दे रहा। तो अब हमें ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहे हैं, तो हमारा आगे चीज़ नहीं चल रही। अब आगे वाली चीज़ चेक करनी है, वो हम कैसे चेक करेंगे वो ठीक है या ख़राब है, वो हम इसको इस तरह इसको जोड़ देंगे, ये स्विचिंग वाली, ये देखें ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैं जोड़ा ये हमारा लैंप रोशन हो गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं, तो इसका चलाए अगली वाली चीज़ ऑन होगी तो ये रिले की जो स्विचिंग पॉइंट है वो ख़राब होगा। सही। ओके जी। ओके। ये आपने पूछना था मुझसे काम, तो मैंने आपको बताया, ऐसे ही है। ऐसे ही। हाँ जी बताएं, आप देखें और कुछ चीज़ है तो और देख लें। तो इसकी भी ऐसे जब ये बेस और ये जोड़ेंगे, ये देखो चीज़ ऑन होगी, ठीक है। इसकी भी सेम टेस्टिंग है। ओके सर, ओके सर। और कोई चीज़ पूछ लें। अगर ये सर ये ड्राइवर ख़राब हो जाए। हाँ जी, डायोड खराब हो, पहली चीज़ तो इसके स्विचिंग पे होता नहीं है, सही। अगर हो भी जाए जी। तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका ट्रांसटर भी जला सकता है, ये वाला ट्रांसटर जल सकता है ऐसे, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना, जी जी शॉर्ट होगा, जब ट्रांसटर ऑन होगा तो कोई लोड पड़ जाएगा, ये जला सकता है। जी बाद औक़ात आपकी पीसीबी है, जी। अगर ये शॉर्ट हो गया तो वो अगर शॉर्ट होने से करंट बैठता है, उसका कौन सा करंट बैठेगा, एसएमपीएस का करंट बैठेगा, वो जो है वो आपका कम्युनिकेशन एरर में चला जाएगा। अगर इसमें लगी हुई है आपकी अल्ट्रॉन की लगी हुई है जी। तो वो कौन सी है, E5 में एरर में चला जाएगा इसके जलने से। ठीक। अगर ग्री में है तो वो E6 के एरर में चला जाएगा, मतलब उसमें कम्युनिकेशन जो भी हुआ कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। ठीक है सर। रिले के ख़राब होने से भी कम्युनिकेशन एरर आता है, ठीक। ट्रांसटर के ख़राब जल जाने से भी ये मसला आ जाता है। बोलें जी और कुछ चीज़, क्योंकि आगे से लोड पड़ गया ना, हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो कंडीशन और हो जाएगी, कंडीशन और में चला जाएगा। सही है सर। वो कंडीशन ये है कि अगर ये वो उठाएं ज़रा, अगर तो इन्होंने ये इसकी कौन सी स्पीड पे लगाया हुआ है ये वाला, जी। जब इस रिले की बारी आएगी ट्रांसफर ऑन करेगा, फिर ये जुड़ेगा इधर से तो एसएमपीएस पाइप पे लोड पड़ेगा, ये कम्युनिकेशन एरर में चली जाएगी पीसी में। ठीक है सर। हाँ मैं चीज़ की फॉल्ट है ये। जी जी। और कोई चीज़ जी पूछें बताएंगे आपको, जो कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा, कोई मसला नहीं, पूछें बिला झिझक पूछा करें, काम भाई किसी का भला हो जाता है इससे। ये तो बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ हो गई ना, जी। ये अच्छा हो गया ना, ये ये चीज़ अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। बहुत तो सही। कल भी आप तो अच्छा कह रहे थे, ये भी अच्छा है, अब ये भी खाया तो ये भी अच्छा हो गया, अब अगली चीज़ दिखाऊंगा तो वो और अच्छा हो जाएगा। जी। ठीक है जी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, भाइयों को भी इस चीज़ की समझ आई होगी, हाँ जो जी, देखने सर। वाले उनको भी बिल्कुल समझ आएगी, आएगी। बिल्कुल आएगी। तो शुक्रिया भाई, ये फ्री ऑफ कास्ट कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ, ये देखें कितनी डीपली तौर पे जाके आपको मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप भी समझ ना आए तो फिर आपकी मर्ज़ी है, हाँ मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलाएं बंद करेंगे। ओके जी, खुदा हाफ़िज़ जी।